101 लक्ष्मी नारायण जी लीला प्रवास से 101 भगवान के चरणों समर्पित परमात्मा जीवन पाकर कल्याण के ऐसे भगवान से कामना करते हैं। अच्छा, एक निवेदन है, जिन लोगों ने अभी तक भोजन प्रसाद न पाया हो, जिन लोगों ने अभी तक भोजन प्रसाद न पाया हो, आप लोग जाकर के भोजन प्रसाद स्वीकार कर लें। अभी भोजन भंडार चल रहा है, इसलिए आप लोग वहां पहुंच करके प्रसाद को स्वीकार कर लें। बहुत बहुत मान पाओगे। राम प्रकाश यादव जी लीलापुर से 101, सुरेश भार्गव जी लीलापुर से 50 मिलाए। राम भरत जी तिलोकपुर से 101, राम सिंह तिलोकपुर से 101, बदलू भार्गव जी लीलापुर से 51 मिलाए। भगवान के चरणों समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। चलते अपने प्रसंग की तरफ। जो मुझे प्रसंग दे दिया गया है, वैसे तो मैंने दिन में बोला था कंस का उद्धार और भगवान के 16,108 विवाह और भगवान क्यों गोकुल वापस नहीं गए थे, इन सभी चर्चाओं के बीच में करेंगे। लेकिन जो मुझे विषय दे दिए गया है, आइए हम उसी विषय को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। इस विषय में कथा आती है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को आप खुश करते करते परेशान हो जाओ और वो खुश न हो, तब करना क्या चाहिए। इस कथा का शीर्षक यही रहेगा। हम किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट करते करते, खुश करते करते जिंदगी बिता दे रहे हैं, वो खुश नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, गलती किसकी वहां पर है। बस ये हम प्रसंग आपके बीच में लेकर चलेंगे। वैसे प्रसंग हमारा दिन में बाल लीलाओं का वर्णन किया, रात्रि में कन्या के अवतार की चर्चा हुई। अब इस समय और भी उसको प्रसंग को आगे बढ़ाना था, और प्रश्न को न बढ़ा करके सीधे हम आपको 10वें स्कंद के उसी चर्चा की तरफ ले चलते हैं जहां आपने विषय मुझे दे दिया है। सोनितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कितने ही वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करते करते जिंदगी बीतती जा रही, वो खुश नहीं हो रहा, क्यों? कभी सोचा आपने? मेरे गुरुदेव जी बात कहा करते हैं, भगवान कन्हैया ने चीर चुराए क्यों? कारण है उसका, क्यों चुराया था? माखन चुराया क्यों? उखल में बंधे क्यों? उखल में जब बंधने के बाद में मेरे प्रभु पालने में लेते हैं क्यों? इन सभी का कारण है। वस्त्र क्यों चुराए? गोपियों ने भगवान सूर्य देव का अपमान किया, वरुण का अपमान किया। सूर्य और वरुण के अपमान को रोकने के लिए भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया था। उखल में क्यों बंधे? ये मल्लार्जुन का उद्धार करना था, आशीर्वाद दे चुके थे। कहां तक वर्णन करें, झूठा भोजन क्यों खाया, मक्खन मिश्र, ये ब्रह्मा भी मोहित हो गया था। ये ब्रह्मा भी मोहित हो गया था। कब? मैं वो घटना आपको बताऊंगा। भैया हमारे रंजीत यादव जी नरसिंहपुर से 101, विकास यादव जी महमूदपुर से 201 मुद्राएं, शैलेंद्री लीला प्रवास से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों समर्पित है। परमात्मा जीवन का कल्याण करें ऐसे भगवान से कामना करते हैं। ब्रह्मा क्यों मोहित हुआ था? मेरा विषय है, ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को खुश करते करते, मेरी माता बहनों, आप अपने पति को खुश करते रहे, खुश आधी जिंदगी बीत जाए, वो खुश है नहीं, तो वो कारण क्या है? क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे? कभी सोचा? हाँ, इतना जरूर है तो तुम इधर कभी उनका मनो नहीं पूरा हो, इनका जहां जो कुछ खवाएगा उनका कभी मन नहीं पूरा हो। क्या कभी सोचा मेरी गलती कहाँ है? जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं ढूंढेंगे, तब तक किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने अपनी गलती नहीं ढूंढी थी। जिस समय मेरे कन्हैया गैया को लेकर के, गैया बछड़ा लेकर के चले थे, गैया बछड़ा लेकर के जाते, मैया कलेव भर देती थी, कन्हैया वहां जाना, खा लेना कुछ, मैं बांध के दे रही हूँ। कन्हैया सभी ग्वाल माल मिल करके बैठ जाते हैं, सब रख देते हैं। ए मनसुखा क्या लाया, श्रीदामा क्या लाया, संकील तू क्या लाया, सब लोग रखो। सबके घर का थोड़ा थोड़ा भोजन मेरे प्रभु किया करते थे रोज। ब्रह्मा रोज देखता था, ये कैसा ब्रह्म है, ये 16 कलाओं से परिपूर्ण ब्रह्म कैसा है, जो ये कई दिनों से गोपाल नहाए नहीं है, गंदे हैं। ये जब कई दिनों से ग्वाल नहाए नहीं, गंदे हैं, गंदे कपड़े पे इनका झूठा भोजन करता, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। आज ब्रह्मा देख रहा था,
भगवान कन्हैया ने जाना मनसुखा गरीब है, गरीबी का वो आलम है इसके घर में। एक दिन मांग करके इसकी मां लाती है तो 2 दिन तक उस मांगे हुए राशन से भोजन बनाती है, तीसरे दिन फिर कुछ नहीं बचता है। भगवान ने कहा मनसुखा कल तेरे घर का हम भोजन करेंगे। बड़ी मार्मिक प्रसंग है। ये ब्रह्मा क्यों मोहित हो गया था, ब्रह्मा क्यों नहीं पहचान पाया भगवान को। भगवान ने मनसुखा से मनसुखा कल तेरे घर का भोजन करेंगे। मनसुखा ने हाँ तो कर दिया लेकिन संकोच में रहा, मेरे घर में कुछ है नहीं, गरीबी का वो आलम है। मेरी माँ कहीं न कहीं से कुछ मांग करके लाती है तो खाने पीने को मिल जाता, बस जिंदगी कट रही है, लेकिन अपने दोस्त को मना भी नहीं कर सकता है। मनसुखा शाम को गया, अपनी मैया से कहा माँ कल कन्हैया अपने घर का भोजन करेगा। मैया कन्हैया बड़े घर का बेटा है, राजा के घर का बेटा, उसके घर में 9 लाख गैया है, बहुत माखन मिश्री होता। मैया बड़े घर का राजकुमार है, हम गरीब घर का भोजन उसने मांगा है। मनसुखा की मां ने कहा मनसुखा तुझे तो पता ही है तेरे घर में कितना खाने के लिए रखा है, कोई बात नहीं, तेरा यार है, तेरा दोस्त है, उसने भोजन मांगा है। एक काम करना, कल सुबह बना दूंगी, ताजा भोजन लेकर के जाना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पास आज कुछ था ही नहीं। तो क्या कहती हो? मनसुखा ने सुबह गैया छोड़ा, भगवान कन्हैया ने भी छोड़ दिया गैया बछड़ों को लेकर के। जब एक पास बैठे, मनसुखा क्या लाया है? ब्रह्मा कल भी देख रहा था, ब्रह्मा आज भी देख रहा है। ब्रह्मा टकटकी लगाए देख रहा ऊपर से, ये ब्रह्मा आ गया है, ग्वाल वालों के बीच में बैठा है। मनसुखा से भगवान ने कहा मनसुखा तेरी मैया ने क्या भेजा मेरे लिए? मनसुखा निराश हो गया। निराश होकर के मनसुखा मानो गला अवरुद्ध हो रहा, उसका बोलने में हिचकिचाहट लग रही है। मनसुखा ने कहा कन्हैया क्या बताऊं, शाम को मेरे घर में कुछ था नहीं, मेरी मैया कह रही थी सुबह बना दूंगी, सुबह ताजा भोजन ले जाना। तेरा कन्हैया बड़े घर का बेटा है, वो बासी भोजन कैसे खाएगा? एक काम कर, भैया हमारे सागर टेंट हाउस बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी, अभी इससे पहले आए थे, ये मेरे लिए 100 मुद्राएं दे रहे हैं दूध पीने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अभी आपने कार्यक्रम यहाँ किया है, जो पिछली बार यही कार्यक्रम हुआ था, सागर जी ने बहुत अच्छा साउंड सर्विस, लाइट एंड साउंड सब कुछ बहुत अच्छा दिया था उन्होंने। 5 दिन में बोलता रहा, ऐसे नहीं लगा मैं बोले नहीं से पता चला, क्योंकि जब अच्छा माइक सेट होता है तो बोलने में कुछ मेहनत ही नहीं लगती है, जबकि बराबर बोलना है। तब से लेकर अभी तक एक दिन भी गैपिंग नहीं मिली, जिससे थोड़ा सस्ता नहीं, लेकिन इन लोगों की कृपा से, माइक ऑपरेटर लोगों की, भैया सागर जी बढ़िया सा सेट लगाए, अच्छा सा साउंड सर्विस की आपने जो ऑपरेटरी की थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपने 100 मुद्राएं मुझे इस व्यास मंच पर सम्मान स्वरूप दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की। हेलो सीटी हेलो भैया हमारे देखिए डिघिया की टीम आई है, डिघिया ये की समिति हमारी आई है डिघिया से, और डिघिया ये सांडा सकरन के पास है। इनके गांव के चारों तरफ बहुत योग्य लोग रहते हैं। मुझे वहां भी जाने के लिए अवसर मिला, मैंने 2 बार यज्ञ किया वहां पर, बहुत सफल यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ सफल रहा है। आलोक यादव जी डिघिया से, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, उस यज्ञ के मैनेजर कहिए आलोक जी। 2 कौशल हमारे उस यज्ञ के प्रबंधक कहने तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे कौशल जी 200 आपके द्वारा। अंशु भैया, अंशु यादव जी डिघिया से, आप भी एक बहुत कर्मठ वहां के कार्यकर्ता रहे। अशोक यादव जी, ये भैया कौशल जी के भैया हैं, अशोक यादव जी डिघिया से, आपके द्वारा भी 151 मुद्राओं का सादर दान। इन सभी लोगों की बड़ी मेहनत से वो कार्यक्रम ऐसा सफल हुआ, एरिया आज नाम ले रही है, क्षेत्र नाम ले रहा। हाँ, इतना सफल करके 108 कुंडी, जहां पर 108 कुंडों पर 108 ही जोड़ा जरूरत थे, लेकिन उस यज्ञ में 108 जोड़ा नहीं 208 जोड़ा बैठते थे वहां। एक कुंड पर हमने देखा 4-4, 5-5 लोग बैठते थे, और 2 लोग इकट्ठा करना मुश्किल है। एक कुंड पर 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठते थे।
7-8 कुंडल सामग्री सुहा होती थी। भैया देशराज यादव जी चौड़ा से 500 इतनाएं, अशोक यादव देवरी से 100 इतनाएं, अवधेश नंदन यादव जी ईश्वरदास से 100 इतनाएं, देवी दत्त शिवपुरी से 200 मुद्रा भगवान के श्री चौड़ समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। भगवान ने कहा है मनसुखा क्या लाया है, तेरी मैया ने मेरे लिए बना के क्या भेजा। मनसुखा की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन आंसू को पी गया। बताना नहीं चाहता मनसुखा में कितना गरीब हो। मनसुखा ने कहा कन्हैया मेरी मैया ने कहा ताजा भोजन बना के देंगे, दोपहर में आना ले जाना। 10 बज गया। भगवान ने कहा मनसुखा भूख लग रही है। भगवान को भूख नहीं लग रही, मनसुखा के भाव को देख रहे हैं। ये मनसुखा का भाव क्या है। मनसुखा 10 बज गया, भूख लग रही है। मनसुखा ने कहा कन्हैया मैं बस जा रहा हूँ, मेरी मैया ने कहा था थोड़ा देर में आना, ताजा भोजन बना दूंगी तब तक। मनसुखा गया, अपने घर पहुंचा, उसकी मैया बस मांग करके लाई थी कुछ राशन। आज खाने की कोई सामग्री नहीं है। मनसुखा ने कहा माँ मेरा कन्हैया बहुत भूखा है, मांगने वाली सामग्री से जब तक तू बनाएगी मेरा कन्हैया रह नहीं पाएगा, कुछ हो रखा तो दे दे। मनसुखा की माँ ने कहा कन्हैया मनसुखा आज तो घर में तिनका भी नहीं है। मनसुखा से कहा मनसुखा घर में थोड़ी सी कढ़ी रखी है। मनसुखा ने कढ़ी का वो पात्र उठाया और भाग करके जाने लगा, मेरा कन्हैया भूखा है। रास्ते में पहुंचा, रास्ते में पहुंच करके मनसुखा ने सोचा ये कढ़ी खट्टी हो चुकी, 3 दिन की कढ़ी है, और मेरा कन्हैया वो तो माखन मिश्री खाता, खट्टी कढ़ी कैसे खाएगा। हृदय नहीं हुआ मैं अपने दोस्त को खट्टी कढ़ी खिला दूं। मनसुखा ने उस बर्तन को उठाया, खट्टी कढ़ी को पी गया और पी करके खट्टी कढ़ी को वो बर्तन को वहीं पर छोड़ दिया और भागता चला गया। भगवान कन्हैया सब देख रहे थे। भगवान कन्हैया ने देखा मनसुखा आ रहा, कन्हैया भी खड़े हो गए। दौड़ करके मनसुखा के पास में, मनसुखा तेरी मैया ने मुझे भेजा होगा कुछ। तेरी मैया कहती थी जब कन्हैया कुछ मंगाए तो मुझे बता देना। मनसुखा क्या लाया है। मनसुखा ने अपने नजरें नीचे कर दी। मनसुखा बोल नहीं रहा है, क्या दिया तेरी मैया ने। मनसुखा की आंखों में आंसू आ गए। मनसुखा ने कहा कन्हैया क्या बताए, वो गरीबी के दिन तुमसे बताए नहीं जा रहे। मैं चाहता था ना बताऊं, लेकिन मजबूरी हो गई, मुझे बताना ही पड़ेगा। कन्हैया मेरे घर में एक तिनका नहीं, मेरी मैया मांग करके लाई थी, मैंने सोचा बनाएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, मेरा कन्हैया भूखा ही रह जाएगा, इसलिए मैं कढ़ी लेकर के आया था। रास्ते में जब मैं कढ़ी को देखा तो कढ़ी खट्टी हो चुकी थी। मैंने सोचा मेरा यार खट्टी कढ़ी खाएगा, क्या कहेगा मनसुखा, तेरे घर में कुछ नहीं था, खट्टी चीज मुझे खिलाने लाया, मैं माखन मिश्री खाने वाला, तूने खट्टी कढ़ी मुझे खिला दी। मनसुखा ने कहा कन्हैया खट्टी कढ़ी हम पी गए, कढ़ी हम पी गए। कन्हैया ने कहा मनसुखा अरे वो कढ़ी इतनी अच्छी थी, तूने मुझे क्यों नहीं दिया, आगे बढ़। मनसुखा को आगे बढ़ाया। मनसुखा के होठ के नीचे कढ़ी थोड़ी लगी हुई थी। भगवान आगे बढ़े, मनसुखा के होठ के नीचे अपनी जबान को लगाया और जबान को लगा करके जैसे वो कढ़ी चाटने लगे हैं। ब्रह्मा ने देखा ये कैसा ब्रह्म है, इन ग्वाल वालों का झूठा भोजन खा रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने गैया बछड़ों को चुरा लिया, लेकर के चले गए। ग्वाल वालों ने देखा गैया नहीं है, कन्हैया के पास कन्हैया गैया नहीं अपनी है, कोई ले गया। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, ब्रह्मा तू ले गया। भगवान ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा तूने मेरे ग्वाल वालों को मुझसे दूर किया है, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। ब्रह्मा पैरों पर गिरा, क्षमा मांगने लगा, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया था, जबकि इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक जल बरसाया, इंद्र को क्षमा कर दिया था। क्यों? भगवान के भक्तों को जो भगवान से अलग करता है उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। यही तो मीरा जी ने कहा है,
तजिए ताय कोटि बैरी सब यज्ञ परम स्नेही तजो पिता पहलान विभीषण बंद भरत महतारी बलि गुरु तजो कंक बजवंत भय मुद मंगलकारी तजिए ताय कोटि बैरी सब यज्ञ परम स्नेही। भगवान के भक्तों को जो भगवान से अलग कर दे उसे करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। मैंने कभी अपनी गलती में यही कहना था, ब्रह्मा ने अपनी कमजोरी नहीं देखी। यदि ब्रह्मा कमजोरी देख लेता तो शायद भगवान की माया को पहचान नहीं पाया।